भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। डिटरमाइन द टाइप ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट 00 फॉर द ऑटोनोमस सिस्टम dx by dt is equal to y into e की x and dy by dt is equal to e की x माइनस 1। देखिए ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि भाई y तो एज इट इज है, जो e की x है हम उसकी सीरीज लिख देते हैं। यहाँ पे e की x की सीरीज है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 3/3 फैक्टर एंड सो ऑन। अब इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा y इंटू 1 वाई, फिर y इंटू एक्स एक्स वाई, फिर प्लस में एक्स स्क्र वाई बाई 2 फैक्टर एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये जो y है इसके अलावा कोई और लीनियर टर्म नहीं है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ y प्लस में p1 एक्स वाई, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, सेम वे में यहाँ पर dy बाई डी टी जो है वो है e की x माइनस 1। इसमें हम e की x की सीरीज लिखेंगे, फिर ये 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ -1 है, ये e की सीरीज में +1 है, 1 और -1 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन आ जाएगी x प्लस में जो आगे x के पावर इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम इसको q1 मान लेंगे और ये फंक्शन बन जाएगा एक्स वाई का। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कंडीशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि जो ये P1 एक्स वाई और Q1 एक्स वाई इग्नोर कर देंगे, सिर्फ लीनियर टर्म ही लेंगे। तो हमारे पास क्या सिस्टम बनेगा, दिस सिस्टम इज ऑलमोस्ट लीनियर, द एसोसिएटेड लीनियर सिस्टम इज, यानी कि ये जो सिस्टम है ये क्या कहलाएगा, ऑलमोस्ट लीनियर। और इसके एसोसिएटेड जो लीनियर सिस्टम होगा उसमें ये एक्स्ट्रा टर्म इग्नोर करके जो हमारे पास लीनियर टर्म बच गई सिर्फ उनको लिखोगे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वाई एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स। अब मैं एक्स को कैसे लिख सकता हूं, 1.x प्लस 0y। ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी में y है, y को मैं कैसे लिख सकता हूं, 0x प्लस 1y। तो जो डी एक्स बाई डी टी के इक्वल में उससे तो हमारे पास क्या आएंगे a और b, तो a आ गया 0, b आ गया 1, और जो डी वाई बाई डी टी है उससे हमारे पास c और d आते हैं, तो c आ गया 1 और d आ गया 0। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसको याद रख लो, लैम्डा स्क्वायर माइनस a प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसमें a d की वैल्यू डालोगे तो हमारे पास a जो है वो भी 0 है और जो d है वो भी 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो गई, सिर्फ लैम्डा स्क्वायर प्लस में a और d 0, b और c की वैल्यू पुटअप कर देंगे, c की वैल्यू 1 और हमारे पास b की वैल्यू भी 1, b इंटू सी 1, तो यानी कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 एक इक्वेशन बनेगी, उसके फैक्टर बनाओगे, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएंगे, तो ये लैम्डा 1 को 1 मानेंगे, लैम्डा 2 को -1 मानेंगे। अब कंडीशन क्या आती है, सिंस रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड ऑफ अपोजिट साइन, कि भाई रियल भी है, इक्वल सॉरी रियल है, अनइक्वल है, और जो साइन है इनके वो अपोजिट साइन है। द क्रिटिकल पॉइंट 00 इज ए सैडल पॉइंट, तो सैडल पॉइंट की कंडीशन आ गई ऑफ द गिवन सिस्टम। फर्दर वन ऑफ द रूट्स इज पॉजिटिव, सो 00 इज अनस्टेबल क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द गिवन सिस्टम। अब ये एक कंडीशन और याद रख लेना कि जब आपकी ये कंडीशन हो रियल और अनइक्वल वाली और उसके अंदर जब एक रूट पॉजिटिव आ जाए तो कंडीशन क्या बनती है, अनस्टेबल वाली कंडीशन बनती है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल के साथ। देखिए हमारे पास ये है determine the type and stability of the critical points 00 of the non-linear autonomous system। इसमें हमारे पास क्या है, डी एक्स बाई डी टी साइन एक्स माइनस 4y और डी वाई बाई डी टी है साइन 2x माइनस 5y। यूजिंग द एक्सपेंशन, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है हमारे पास x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। बीएससी में भी आप मैक्लॉरिन्स थ्योरम से आप इसको पढ़ चुके हो, अभी याद रख सकते हो। हम यहाँ पर रखेंगे डी एक्स बाई डी टी जो है उसमें साइन एक्स माइनस 4y है, साइन एक्स की वैल्यू ये है, इसमें -4y करोगे तो हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन एक साथ लिखेंगे, x लीनियर पावर है तो इसलिए हमने x को लिखा, फिर माइनस में जो 4y उसमें भी y की पावर 1 है तो इसलिए -4y लिखा, बाकी की जो ये टर्म एक्स्ट्रा है वो हमने बाद में लिख दी। सेम टू सेम वे में साइन 2x का एक्सपेंशन लिखेंगे और उसमें से हमारे पास जो साइन 2x आ जाएगा, देखिए साइन 2x का एक्सपेंशन ये आएगा 2x माइनस 2x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस में 2x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टर सो ऑन। तो इसमें लीनियर इक्वेशन सिर्फ 2x है, 2x के साथ माइनस 5x लिख दोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टर्म्स बची हमारे पास सीरीज में ये वाली वो और लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन हट जाएंगी, आपके पास लीनियर कंडीशन आ जाएगी। फिर आप क्या लिखोगे कि भाई
क्लियरली 0 0 इज आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस सिस्टम, क्योंकि ऐसे में ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स सी एक्स प्लस डी वाई टाइप की इक्वेशन जब आ जाती है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, 0 0 आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम। इसमें A1 है, B-4 है, C2 है और D-5 है। बाकी ये टर्म P1 और Q1 में इक्वेशन में कन्वर्ट करके इनको इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ इतना लिया जाता है। फिर वही पैटर्न है, A B C D उनकी वैल्यू डाली, उनका डिटरमिनेंट निकाला, 3 आया, नॉन जीरो आया आपके पास, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फर्दर P1 XY लिखा, Q1 XY लिखा, जो बाद में एक्स्ट्रा बच गए थे वो लिख दिया हमने। अब इनके अपॉन में क्या करते हैं, P1 XY डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्र वाई स्क्र डालने के बावजूद भी जब एक्स वाई की वैल्यू 0 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर जो पावर है वो एक्स क्यूब है, एक एक्स स्क्र कटने के बाद भी हमारे पास एक एक्स ऊपर बच जाएगा, इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा। और उसी तरह से Q1 जो है वो भी आपका 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन में दोनों 0 हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। शो द गिवन नॉन लीनियर सिस्टम इज ऑलमोस्ट लीनियर। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है P1 और Q1 लिमिट 0 0 पे 0 और 0 ही आ जाए, तब हम कहते हैं कि द सिस्टम इज ऑलमोस्ट लीनियर, एसोसिएटेड लीनियर सिस्टम इज, ये लीनियर सिस्टम बन गया। इसमें फिर वही कंडीशन बनेगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। ए डी और बी और सी सब की वैल्यू डाल दी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है एक्स का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू -5। इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। याद रखना इस इक्वेशन को, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी लैम्डा और प्लस में ए डी माइनस बी सी, जिसकी वैल्यू 3 आई थी। तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टर बन रहे हैं 3 1 जा 3, तो सोल्व करके लैम्डा 1 की -3 और लैम्डा 2 की वैल्यू -1 आ जाएगी। सिंस द रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड ऑफ द सेम साइन, द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 ऑफ द नॉन लीनियर सिस्टम इज ए नोड। जब सेम साइन की कंडीशन आ जाती है तब हमारे पास क्या बनता है, वो नोड बनता है। फर्दर द रूट्स आर रियल एंड नेगेटिव, और रियल भी है और नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से क्या कहलाएगा, सो वी कंक्लूड दैट दिस नोड इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। भाई कंडीशन ध्यान रखते चले जाना कि ये बोलेंगे आपको रियल नेगेटिव है तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, जो नोड की कंडीशन आने के बाद। अब हम आगे एक एग्जांपल और करते हैं। फाइंड द रियल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द नॉन लीनियर सिस्टम। dx by dt is equal to 8x minus y square, dy by dt is equal to -6y plus 6x square, and determine the type and stability of each of the critical points। ये हमें क्वेश्चन दे दिया, अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे। इसमें हमारे पास कंडीशन ये आगे देखिए, द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ गिवन सिस्टम आर गिवन, ये है 8x माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 0 और -6y प्लस 6x स्क्र इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 आ गई। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फ्रॉम इक्वेशन टू से हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, -6 कॉमन लेकर के इक्वल टू 0 हटा दिया, y की वैल्यू एक्स स्क्र आ गई, y की वैल्यू एक्स स्क्र यहाँ पर डाल दो, 8x माइनस में एक्स स्क्र का स्क्र करके x4, ये कंडीशन आ गई। x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 हो सकती है और x की वैल्यू 2 हो सकती है। तो वैन x इज इक्वल टू 0, जब x को 0 डालूंगा तो y भी 0 आएगा, एंड वैन x इज इक्वल टू 2 y 4 आएगा। सो देर आर टू रियल क्रिटिकल पॉइंट्स, वन इज 0 0 एंड सेकेंड वन इज 2 2, 4। Clearly 0 0 is isolated critical point of the given system where a इक्वल टू 8 b इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लीनियर इक्वेशन सिर्फ ये है, ठीक है। तो हम क्या कंडीशन करते हैं इसके लिए, dx बाई डी टी इज इक्वल टू में 8x लिखेंगे, प्लस में जो एक्स्ट्रा बच गया उसको P1xy लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड केस में dy बाई डी टी इज इक्वल टू -6y लिखेंगे, प्लस में जो 6x स्क्वायर है उसको हम Q1xy कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ ये कंडीशन बचेगी, तो वो होता है 8x तो है पर y नहीं है, तो उसको 8x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8x प्लस 0y लिख सकता हूँ, तो a 8 आ गया, b 0 आ गया। सेम वे में dy बाई डी टी में -6y है, तो -6y को मैं लिख सकता हूँ 0x -6y, तो इसमें c 0 आ गया और d -6 आ गया। तो इस तरह से आपने a b c d की वैल्यू निकाली, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, a b c d की वैल्यू डाल करके नॉन जीरो आएगा। फिर p1 की वैल्यू y स्क्वायर, q1 की वैल्यू 6x स्क्वायर, इसके अंदर पुटअप कर देंगे फॉर्मूले में, P1xy डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर लिखा, नीचे ये लिखा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए वाई स्क्वायर है,
यहाँ पर अंडर रूट में वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर वाई बाहर आएगा, वाई से एक वाई कट गया, लेकिन एक पावर फिर भी बच गई। जैसे वाई की लिमिट एक्स को फिक्स करके रखता हूँ वाई की जीरो, तो वो जीरो ही आएगा। सेम यहाँ पर होगा, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है एक्स, एक्स से कट करके एक एक्स बचेगा, वाई को फिक्स करके एक्स की लिमिट जीरो पुट करता हूँ तो जीरो। तो कुल मिलाकर के ये दोनों जीरो आ गए, तो हम किस सिस्टम को क्या कहेंगे, ऑलमोस्ट लीनियर कहेंगे। द एसोसिएटेड लीनियर सिस्टम इज, अब ये लीनियर सिस्टम बन जाएगा। इससे ए बी सी डी की जो वैल्यू आई वो हम उस इक्वेशन में डालेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस में होता है हमारे माइनस में ए प्लस बी, ए प्लस डी इंटू लैम्डा, फिर प्लस में हमारे पास क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दे लें कि कंडीशन एग्जैक्ट होती क्या है इसमें। हाँ, ए डी माइनस बी सी, प्लस में होता है ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें ए बी सी डी की वैल्यू डालोगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सोल्व करके लैम्डा वन लैम्डा टू आ जाएंगे, विच आर रियल अनइक्वल एंड आर ऑफ अपोजिट साइन। ये कंडीशन आ गई। अपोजिट साइन आते क्रिटिकल पॉइंट 0 0 ऑफ द गिवन नॉन लीनियर सिस्टम इज ए सैडल पॉइंट। अब ये क्या कह रहा है, सैडल पॉइंट है। फर्दर सिंस वन ऑफ द रूट इज रियल एंड पॉजिटिव, द क्रिटिकल पॉइंट इज अनस्टेबल। अब रियल एंड पॉजिटिव है एक रूट, तो रियल जो क्रिटिकल पॉइंट वो क्या कहलाएगा, अनस्टेबल। ठीक है। टू इन्वेस्टिगेट द टाइप एंड स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट 2,4। अब यहां पर जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आया था 2,4, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वी मेक द ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि x-2 को एक्साइल मान लेंगे और y-4 को ईटा मान लेंगे। ठीक है। विच ट्रांसफॉर्म द क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 इधर आकर के x-2 इक्वल टू 0 तो एक्साइल आ जाएगा, फिर y-4 इक्वल टू 0 तो y-4 ईटा मान लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से एक्साइल ईटा दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी। इन द एक्साइल ईटा प्लेन वी नाउ ट्रांसफॉर्म द गिवन सिस्टम कोऑर्डिनेट्स, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी एक्साइल +2 और यहाँ से ईटा y की वैल्यू आ जाएगी ईटा +4। ये x आ गया, ये y आ गया, dx बाई डी टी डी एक्साइल बाई डी टी और dy बाई डी टी हो जाएगा डी ईटा बाई डी टी। सो द गिवन नॉन लीनियर सिस्टम बिकम्स, अब जो पहली कंडीशन थी हमारे पास क्या था, dx बाई डी टी था, इज इक्वल टू में 8x था और माइनस में y स्क्वेयर था, तो इसमें x y और dx बाई डी टी की वैल्यू डाल दी। dx बाई डी टी की जगह पे डी एक्साइल बाई डी टी 8x माइनस वाई स्क्वेयर। सेम डी वाई बाई डी टी में भी हमने वैल्यू डाल दी, -6 वाई था और प्लस में 6x स्क्वेयर था, तो इसमें y और x की वैल्यू डाल दी। तो इनको सोल्व करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये कंडीशन बन गई। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि इन दोनों को अगर हम हटा दें तो हमारे पास ऑलमोस्ट लीनियर सिस्टम वाला केस बन गया कि भाई ये देखो, ये a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया, ये d आ गया, इनको हम इग्नोर कर देंगे, इसको p1 और इसको q1 मान लेंगे, इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन आती है नेक्स्ट, उसको हम कैसे करेंगे तो उसको देखिए। दिस सिस्टम इज ऑफ फॉर्म, अब ये फॉर्म क्या बन गई, डी एक्साइल बाई डी टी ए एक्साइल प्लस बी ईटा प्लस p1 एक्साइल ईटा। सेम वे में डी ईटा बाई डी टी सी एक्साइल प्लस डी ईटा प्लस में q1 एक्साइल ईटा। यहाँ से a b c d निकालेंगे, p1 आ जाएगा, q1 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, नॉन जीरो आएगा, इन दोनों की वैल्यू जीरो आएगी ऑटोमेटिकली। सोल्व करके देख लेना सेम वे में। अब हमारे पास जो एसोसिएटेड लीनियर सिस्टम बनेगा उसमें हम जो एक्स्ट्रा p1 q1 हटा करके लिखेंगे, वहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 144 इक्वल टू 0। उसके क्वाड्रेटिक रूट्स निकालेंगे, फैक्टर तो बनेंगे नहीं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम ये कंडीशन बना देंगे कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू -p प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, यानी कि -2 का स्क्वेयर 4 माइनस में 4ac 144। ठीक है। एक मिनट, 4ac ये हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये सॉल्यूशन तो नहीं, अपॉन में 2a, हाँ ठीक है, अपॉन में 2a। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन करके ये आइटम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें रूट में से 4 कॉमन आकर के 2 बाहर आएगा, फिर 2 कॉमन आकर के नीचे ऊपर 2 भी कट जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है, विद रियल पार्ट है, नॉन जीरो, जो रियल पार्ट है वो नॉन जीरो है। क्रिटिकल पॉइंट एक्साइल ईटा इक्वल टू 0 ऑफ द नॉन लीनियर सिस्टम 3 इज ए स्पाइरल पॉइंट। अब क्या कहलाएगा, वो स्पाइरल पॉइंट कहलाएगा। एंड इज अनस्टेबल, और कंडीशन क्या होगी इसकी, अनस्टेबल की कंडीशन होगी। बट दिस क्रिटिकल पॉइंट इज द क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 ऑफ द गिवन सिस्टम। thus द क्रिटिकल पॉइंट 2,4 ऑफ द गिवन सिस्टम इज एन अनस्टेबल स्पाइरल पॉइंट। तो ये कंडीशन ध्यान रख लेना। इसके बाद इसका
स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, नोट करके आपके आंसर भी मैं साथ साथ दिखा देता हूँ, उनका भी नोट। ये 4 क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करने हैं इसी तरीके से, ठीक है। ये करने के बाद अब इनके आंसर भी देख लो कि क्या है, ठीक है। कंडीशन क्या आ रही है, 0 0 सैडल पॉइंट अनस्टेबल, फिर ये दूसरा स्पायरल पॉइंट अनस्टेबिलिटी, और इस तरह से कंडीशन आ रही है, ठीक है। ए बी के आंसर है इसमें, सी डी का तुम खुद से निकाल करके चेक कर लेना।